Hello students, good morning. How are you? Today we are discuss about in case of spectroscopy. ठीक है, यानी कि हमने पीछे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, अब हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप इन हाइड्रोजन। किसके बारे में बात करेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप इन हाइड्रोजन। ठीक है, आज भाई हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी। कहते हैं व्हेन हाइड्रोजन गैस को हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं एट लो प्रेशर के ऊपर। व्हेन हाइड्रोजन गैस टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर, देन dielectric current हम कहते हैं लाइट emitted on passing through discharge tube, then they can be absorbed emitted by spectroscope. Then they emitted by spectroscope. That is called emission spectroscope in hydrogen. क्या कहा भाई कि आपने क्या कहा? दोबारा देखिए कि when hydrogen gas at low pressure is passed through in a discharge tube, then आपके पास light will be emitted in discharge tube, then these particles are emitted by spectroscope known as emission spectroscope in hydrogen. अब वो हमने ट्यूब में बात की भाई हाइड्रोजन में हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, and they give different lights. They use different lines in case of spectroscope. अब वो लाइंस देते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है? अलग अलग लाइंस में अलग अलग पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसमें? अलग अलग पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, ठीक है, और ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, एंड ये हो गया फिफ्थ। वो आपके पास डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास, ठीक है। वो कहते हैं डिफरेंट सीरीज देते हैं जिनको नेम्स हम देते हैं अलग अलग, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिया। और उनके नेम क्या है फर्स्ट सीरीज में बेटे? फर्स्ट लाइमन, क्या सीरीज दिया उसका नाम? लाइमन सीरीज। दूसरे हमने क्या कहा उसको? बामल सीरीज, BALMER, बामल सीरीज। इनको फर्स्ट को क्या दिया हमने? लाइमन सीरीज। सेकंड क्या दिया हमने? बामल सीरीज। थर्ड को क्या दिया? पास्चन ब्रैकेट्स एंड परफेक्ट। These are 5 series which can be described in case का when suitable frequency of a low pressure of gas, hydrogen gas is passed through discharge to give different types of line, Lyman, Balmer, Parsons, brackets and perfume series, ठीक है। That is your they, और ये आपके पास क्या देते हैं? अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्या होती है कि अलग अलग वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज होती है, इसकी बच्चों 1.16 वेवलेंथ कितनी होती है? 1 to 1.61 से लेके हमारे पास लास्ट कहां तक चली जाती है? लोअर वैल्यू 91.1 वेवलेंथ, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल हम इसकी वेवलेंथ कहां तक चली जाती है? लाइमन सीरीज की 1 to 1.6 से। ऐसे हमारे पास इसकी हो सकती है बामर सीरीज की 656.3 से हमारे पास चली जाती है 386.5। क्लियर? ये सीरीज है। मैक्सिमाइज बामर यहां तक वेवलेंथ लेती है। वेवलेंथ को आप किसमें रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा में। किसमें करते हो भाई? लैम्डा में। ऐसे हमारे पास देखो वेवलेंथ यहां थी कितनी ज्यादा हो गई इससे, और भाई इससे बढ़ती चली जाएगी हमारे पास। तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है फर्स्ट सीरीज से लेके लास्ट सीरीज तो हमारे पास चली जाती है। यहां हमारे पास आ जाता है 17.51। कितना आ गया बच्चों? 1817.51। और ये थोड़ी और चली जाती है बच्चों 4050 लैम्डा, ठीक है। थोड़ी और चली जाती है, ये उससे थोड़ी ज्यादा चली जाती है हमारे पास, जिसको आप बोलते हैं 746.5 ये हमारे पास, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जिसमें आप वेवलेंथ, सॉरी एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ को किसमें मेजर करता? एंगस्ट्रॉम में। तो these are emission spectroscope in hydrogen and they give different types of series, different types of line, different types of wavelength। क्लियर है? अब ये जो लेंथ ली है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स थी, इन्हीं को अरेंज किया गया किसमें बच्चों? सेकंड आपके पास रिडबर्ग फार्मूला। किसमें? रिडबर्ग एक फार्मूला आया
जो हमारे पास 1809 में हमारे पास कितने 1890 में, सॉरी 1890 में रिडबर्ग में दिया था हमारे पास। क्या इसने दिया था हमारे पास? रिडबर्ग ने। किस पे? म्यू बार वेव नंबर, म्यू बार क्या है आपके पास? वेव नंबर आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया। ओके, क्या दिया उन्होंने? रिडबर्ग फॉर्मूला ने म्यू 1890 में म्यू बार एंड वेव नंबर इज इक्वल टू आर, हमारे पास रेडियस कांस्टेंट, हमारे पास गैस कांस्टेंट सॉरी कह सकते हो, n1 n2 दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज। मैंने लिख रखी है यहां पे आपके पास पांचों सीरीज। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इनके का नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, the number of lines are present in hydrogen spectrum. Rydberg give this type of formula: wave number mu bar is equal to r into 1/n1 square और minus 1/n2 square। अब ये हम मेजर करते हैं फॉर लाइमन सीरीज के लिए, फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए हम स्टार्टिंग के में फर्स्ट सीरीज मैंने आपको बता रखी इसमें, तो लाइमन सीरीज में फर्स्ट बता रखे तो हमारे पास n1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। n2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2 3 4 5 एटसेट्रा। क्लियर? 2 3 4। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे बामन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 4 5। ऐसे ही n1 की वैल्यू 3। नेक्स्ट सीरीज के लिए आपके पास यहां पर लाइमन सीरीज n is equal to 1, बामन सीरीज n is equal to 2 3 4 5 एटसेट्रा। एंड दिस पे हमारे पास ये कह रहा है कहां से? रिडबर्ग फॉर्मूला r इनटू दिस हमारे पास इसमें बेटा z स्क्वायर इनटू z स्क्वायर इनटू क्या आ गया हमारे पास? z स्क्वायर। z कहां से आ गए? z क्या है? एटॉमिक नंबर है। किसके लिए बेटा? ये फॉर हाइड्रोजन पार्टिकल्स के लिए। कब? जब आप ये चीजें पढ़ चुके होते हो। ठीक है, n2 is equal to 4 5 6 एटसेट्रा। तो ये पहले अपने पास फार्मूला क्या था? इसको हटा दो, इस z को हटा दीजिए, ये हमारे पास फार्मूला किसका था? रिडबर्ग फार्मूला। और ये भी किसका ही है? ये भी रिडबर्ग फार्मूला है। कब? जब आपके पास क्या आ जाए? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स आ जाए। ठीक है, अब इनको देखते हैं, तो दोबारा एक बार आप फिर देख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत तो पूछ लेते हैं। डायरेक्ट सीधा दे दिए बेटा, समय आपको एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप दिया था। ठीक है, उसमें हमने अलग अलग सीरीज दी, वो अलग अलग सीरीज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की सीरीज दी, उनको डिस्कवर किया अकॉर्डिंग टू देयर नेम, जैसे लाइमन है, बामन है, पास्टन है, परफ्यूम्ड है। इनके सीरीज के लिए हमारे पास इस रिडबर्ग फार्मूला का की पहली सीरीज के लिए क्या है? लाइमन सीरीज दी, उसके लिए n1 क्या लिखा? 1 लिखा, ही हमारे पास चल जाए। ठीक है, z इज यहां पे हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 2 एक्सप्रेशन क्या देता है? बाउमर फार्मूला। n1 इज इक्वल टू 2, ये क्या देता है? बाउमर फार्मूला। n is equal to 3 Pascal 4 5। that is clear। next आपके पास कैरेज में आपने रिडबर्ग पढ़ लिया, एमिशन पढ़ लिए। अब हमारे पास थोड़ा सा पीछे आप लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, यू आल्सो डिस्कस दैट। तो बच्चों को कंप्लीट हुआ था, उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स लाइन दी थी, इसमें आपने ऑब्जर्वेशन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई आपके पास? ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेज गोज टू स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्टिंग एनी फोटोग्राफिक प्लेट्स, इट इज बात थी। when a suitable frequency of light is tied to a gold line metal gold foil, it goes to straight line। पहला। सेकंड, सम ऑफ रेज, कुछ रेज हमारी क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई थी एट स्मॉल एंगल पे, एंड सम ऑफ द रेज मींस आउट ऑफ पासिंग, उस इलेक्ट्रिक फॉइल्स में से कितनी रेज पास हुई? लगभग 20,000 रेज पास होने पर वी ऑब्जर्व दैट कि वन रेज कम बैक टू इट्स ओवन वे। तो इट मींस हमारे पास क्या है? उसकी लिमिटेशन हमारे पास। ठीक है, आपके पास वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो हमारे पास क्या लिख रहे हैं भाई? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। लिमिटेशन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, it could not
explain the stability of an atom. कैसे चेक करें? उसने कहा कि एक न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होता गया भाई, चलता गया, हमारे पास क्या चला गया, वो दूर चला गया। इलेक्ट्रॉन चलता गया, हमारे पास क्या चला गया, दूर चला गया। इलेक्ट्रॉन फार अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसा एग्जिस्ट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसलिए वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द क्या भैया आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकंड आपके पास इसमें तो क्लियर हो गया ना भाई, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इस न्यूक्लियस निकलता चला गया फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर एनर्जी बहुत कम होती है, कोई भी आएगा उसको अपने साथ लेकर चला जाएगा, हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, सेकंड it could not explain the line spectra of element, किसको, हमारे पास line spectra to explain line spectra of element। आपने लाइन स्पेक्ट्रा दो टाइप्स के एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम में कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास क्या कहता है कि भाई हमारे पास इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई एलिमेंट प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा, कि इसके लिए लिखा है कि व्हाई एलिमेंट्स प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा, इसके बारे में नहीं बता पाया बेटा। ये सेकंड प्रॉपर्टी दी है आपके पास, ठीक है, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई एलिमेंट प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा, सेकंड लिमिटेशन। अब थर्ड, तो दो आपके पास हो गई, पहली तो क्या हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, दूसरी क्या हो गई, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम, थर्ड हो गई इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनएबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड देयर, और उसके क्या करना भाई, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और एंड their energy, these are the limitations of Rutherford model of an atom। इनको, इन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमारे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा भाई आएगा इनका, वो कौन सा मॉडल होगा बच्चों, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसका हम नेक्स्ट चैप्टर में, सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी डिस्कस emissions for hydrogen spectrum, Rydberg formula, different kinds of series and limitations of Rutherford model of an atom। अगर आपको इसमें करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं आ रहा हो, तो यू मेरे से आप मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू।